निरंजन सिंह साहब बहुत बहुत सम्मानित, हमारी बहन जो लगातार जुझारूपन से और जिस दिन से शपथ पूरी परिषद ने ली है, जब से पूरी परिषद अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। जोरदार कविता जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय बलवंत सिंह जी साहब, आदरणीय हमारे वरिष्ठ पार्षद दीपक जी, हमारे नवीन जी फड़िया जी पार्षद महोदय, आदरणीय श्रवण सिंह जी देवड़ा साहब, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय महामंत्री ईश्वर सिंह जी, आदरणीय जादव जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय राजू भाई यादव साहब, सिद्धार्थ जी पार्षद जी, आदरणीय हमारे फ्रंट पर बैठे धुरंधर बैट्समैन आनंद सिंधु धामिया जी, श्याम जी भाड़ीदार जी, दीपू भाई राठौर जी, हमारी महिला जो यहाँ से वार्ड नंबर 13 से भाभी जी जो चुनाव लड़ी, उनको प्रणाम करता हूँ। सभी साथियों, पन्नी भाई और सभी साथियों, जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि काम कब और कैसे कैसे किसने किया। अब जैसे भाभी जी ने पूरी बातें बताई, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने बताई, मंडल अध्यक्ष जी ने बताई, हम ये कह सकते हैं कि काम करने का जज्बा अगर जिसमें रहता है वो काम करके दिखाता है। और जब से नई परिषद बनी है, इन्होंने लगातार, राजू भाई भी पूरा कंधे से कंधा मिलाकर, जब वार्डों में आपके अध्यक्ष और अध्यक्ष जी का पूरी टीम और अधिकारी कर्मचारी घूमते हैं, तो ये समझ लेना कि वो शहर तेजी से आगे बढ़ने वाला है और विकास होने वाला है। तो आपने, इन्होंने जो वार्ड का भ्रमण करा और भ्रमण करके जो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की जो कोशिश करी है, इसके लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए इसी परिषद के लिए, जो लगातार एक नई सोच के साथ, और आपने जब प्रारंभ करा है तो कई नगर पंचायतों ने, वहाँ के अध्यक्षों ने पूरी परिषद के साथ घूमना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए यहाँ की परिषद को बहुत बहुत बधाई। और रही विकास की बात, ये वार्ड नंबर 13, 14, 15, अब इस पे तो थोड़ी अलग से तगड़ी बात करनी पड़ेगी। बात इसलिए करनी पड़ेगी कि जो काम करे उसको धन्यवाद देना चाहिए, देना चाहिए। अगर ये ब्रिज बंद था और अपन को मोटरसाइकिल पे बिठा के कोई उधर से पुल पे होके ब्रिज पे होके अंदर शामगढ़ को छोड़ते हैं, और उस मोटरसाइकिल से उतरने के बाद क्या बोलेंगे अपन उसको, क्या बोलेंगे कि हमें यहाँ तक छोड़ा, तेरे को धन्यवाद। अब शामगढ़ में जिस सत्ता के कारण, जिस पार्टी के कारण, जिन योजनाओं के कारण अगर लाभ मिल रहा है, तो क्या उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना। अब बताओ, अब मैं जो 2, 3, 4, 5 बातें पूछूंगा, अगर शिवराज जी को हम कहते हैं कि उन्होंने योजनाएं हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा योजनाएं दी है, तो उन मुख्यमंत्री का नाम है हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब। अब मैंने ये बोल दिया, फिर ये भी बोल रहा हूं मैं कि जन्म से पहले मृत्यु के बाद तक की योजना अगर किसने दी है तो शिवराज सिंह जी चौहान साहब। अब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण दे दें आपको। पहले किसी के यहाँ डिलीवरी होती थी, डिलीवरी का टाइम होता था, तो अमीर लोगों के यहाँ पर जननी एक्सप्रेस आती थी। अब गरीब से गरीब आदमी फोन कर दे तो जननी एक्सप्रेस उसके आती कि नहीं आती? आती है। वो पूछते वो कौन सी पार्टी का, वो पूछते कौन से समाज का। आई सगी जननी एक्सप्रेस आई और सीधा हॉस्पिटल ले गई। 16,000 रुपए डिलीवरी के पहले और बाद में देने का काम किसने करा? शिवराज सिंह चौहान साहब ने। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, एक फोन करो, एम्बुलेंस आती कि नहीं आती? सीधा ले जाते हैं। ये भी नहीं पूछती कौन आप, सीधा ले जाते हैं। 24 घंटे लाइटें देने का अगर किसी ने काम करा तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने करा। अच्छा, पहले घासलेट कौन कौन लाता था खरीद के? बात बताओ, 2-3 लीटर घासलेट कौन कौन खरीद के लाए ना? घासलेट भाग खड़े करो, घासलेट लाए। किसके घर में चिमनी थी? लाइटें किसके घर में थी? अब ये 24 घंटे लाइट देकर शिवराज जी ने चिमनी और लाइटें यूं खत्म करा के नहीं करा? तो जोरदार ताली बननी चाहिए शिवराज। जो काम हो
उस पर तो धन्यवाद देना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को पहले ब्याज लगता था, 0% पे ऋण देने का काम करा तो किसने करा? शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने, है ना। आयुष्मान कार्ड किस किस के यहाँ पर? आयुष्मान कार्ड किस किस के हैं? अरे तुम शर्माते क्यों? नहीं है। 5 लाख तक का इलाज बनाना चाहिए वहां पर, तेरी मेरी थोड़ी, सबको बनाओ। 5 लाख तक का इलाज की गारंटी किसने दी? मोदी जी ने दी। उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर किस किस के घर में है? उज्ज्वला योजना किस किस के है? अरे हाथ खड़े करो ना, उज्ज्वला योजना किस किस के है? अरे प्रधानमंत्री आवास किस किस के यहाँ बने? कहा जिसके नहीं बने उसको तो दे। किस किस के बने प्रधानमंत्री आवास? बने। अच्छा, यहाँ पर पट्टे किस किस को मिले? पट्टे मिले। अच्छा, अब ये बताओ, चंबल का पीने का पानी यहाँ पर घर पे आया कि नहीं आया? आया। घर मोहल्ले में सीसी रोड बने कि नहीं बने? पहले लाइटों का जो पोल भी नहीं थे। अब उससे भी बड़ी बात ये तो आया वैक्सीनेशन। वहां कोरोना महामारी में किस किसने इंजेक्शन लगवाया? दो किसने लगवाया? 2000 का एक इंजेक्शन, 2 3 फ्री में लगे। और उन्होंने ये नहीं देखा, कांग्रेस वाले क्या बोल रहे थे कि मोदी जी का इंजेक्शन मत लगवाना। क्या बोले थे कि ये तो बीजेपी का इंजेक्शन है, मत लगवाना। फिर कोई रात को जाके अंधेरे में लगवा के लगवा लगा पाई के लिए वहां पर भी उनने तो सबके लिए उपलब्ध करा, तो सबके लगे कि लगे? अच्छा, 5 किलो अनाज कौन कौन लाता है? किस किस के घर पे आता है ना? लाडली लक्ष्मी योजना किसने दी? शिवराज जी चौहान साहब। लाडली बहना के रुपए किस किस के घर में आ रहे हैं? हाथ नहीं आ रहे, बहना के रुपए भी नहीं आ रहे। तुमने फार्म ही नहीं भरे, शिवराज जी के रुपए लेने ही नहीं। अच्छा, रेलवे में है ना, मतलब लाडली बहना के रुपए। अच्छा, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका साथ। वहां पर तेरी मेरी करी उन्होंने, लाडली बहना के रुपए भी आ गए, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो हमें एक फोन पर हमें एम्बुलेंस हमारे घर पे पहुंचा दे, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि देना चाहिए? देना चाहिए। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और एम्बुलेंस आ जाए तो धन्यवाद देना चाहिए कि देना चाहिए? हमारी लाडली लक्ष्मी योजना अगर हमें दे तो धन्यवाद देना चाहिए कि देना चाहिए? हमें वैक्सीनेशन फ्री में इंजेक्शन लगवा दे तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि देना चाहिए? 5 किलो अनाज तो दे दे फ्री में, 1 रुपए किलो, 0 रुपए में, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि देना चाहिए? हमारे बैंकों में खाते पहले किनके होते थे? अमीर लोगों के। सब गरीब लोगों के किसने खुलवा? 0 बैलेंस पे अगर खाते खुलवाने का काम करा तो किसने करा? मोदी जी ने। तो आज अगर सही को, अगर मोदी जी को अगर अपन गलत मानते तो मोदी जी ने आज आजादी के बाद अगर चंद्रयान पर अगर ग्रह पहुंचाया तो किसने? मोदी जी ने। सूरज की तरफ आगे बढ़े तो मोदी जी ने। अच्छा, दिवाली मोदी जी का मनाते हैं? दिवाली अपने अपने घर पे सब मनाते हैं। मोदी जी किसके साथ मनाते हैं? सेना कौन? जो देश के लिए मर मिटते हैं, उन सैनिकों के साथ हमारे वहां पर वो करते हैं। आज हमारे जितने भी काम हुए, लाडली बहना के रुपए अगर खाते में डल रहे हैं तो धन्यवाद कौन कौन देगा? हाथ खड़ा करो, कौन कौन देगा? देंगे? देना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद कैसे देते हैं? धन्यवाद कैसे देते हैं? हाँ, ये खाली ताली बजी जो उनकी गाल भी करते हैं। धन्यवाद देने का मतलब है कि 5 साल जिसने काम करा। अच्छा, हरदीप सिंह को मंत्री बनने, इस क्षेत्र का मंत्री बना तो फायदा क्या हुआ साहब? आप मंत्री बन गए, फायदा क्या हुआ क्षेत्र का? 8.5 करोड़ में 30 आदमी में हरदीप सिंह डंग को बैठने का पावर दिया तो आप लोगों ने दिया। आपने मेरे को वहां पर बिठा दिया, मंत्री बन के बैठा, तो पूछे मुझसे क्या फायदा हुआ था? अब फायदा ये हुआ कि मैंने शिवराज चौहान साहब से कहा था, मैंने कहा साहब यहाँ सामने अंडर ब्रिज दे दो,
तो कितने का? कि 8.5 करोड़। उन्होंने कहा ले जा, दे दिया। मैंने कहा साहब सिंचाई योजना दे दो, कैंपुर सीधा हूँ, बोले कितने की है? मैंने कहा 23 अरब 74 करोड़ के ले जा, दे दिए। मैंने कहा साहब सुहासरा का ओवर ब्रिज दे दो, उन्होंने कहा कितने का है? मैंने कहा 17.5 करोड़ का, उन्होंने कहा ले जा। मैंने कहा साहब बसई से कचनारा रोड दे दो, हो गया कितने का? मैंने 24 करोड़ का, उन्होंने कहा ले जा। मैंने कहा साहब गदूरिया चौमेला की पुलिया दे दो, टूट गई, उन्होंने कितनी की? 19 करोड़, उन्होंने कहा ले जा। मैंने कहा साहब हॉस्पिटल दे दो, सिविल हॉस्पिटल, उन्होंने कितने के? मैंने साहब 19 करोड़ के 3 की, के नियम में नहीं आता। मैंने दे दो आपको, तो 3 की छात्रा शाम को सीता हॉस्पिटल दे दी, है ना। मैंने कहा साहब मेरे को पुलिया दे दो, उन्होंने कहा ले जा। मैंने कहा साहब इधर रोड दे दो, उन्होंने कहा ले जा। अब अगर मंत्री नहीं होता तो क्या करता? घंटी बजा। आज इस क्षेत्र का फायदा मिला कि नहीं मिला? अरबों खरबों के राशि, और मैं यह गारंटी से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राशि आई है तो उसका नाम है सुहासरा विधानसभा। 33 करोड़ के 2 स्कूल दिए, चंदवासा और लदुना में सीएम राय स्कूल दे दिए। हमारे बच्चे पहले जाते थे मंदसौर पढ़ने, आज श्यामगढ़ में ITI है, हमारे केंद्रीय विद्यालय है, हमारे पास कॉलेज है, हमारे पास स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर है। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो मांगा वो दिया। अब एक और उद्योग की बात रही कि उद्योग, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे ओम प्रकाश जी सकलेजा साहब ने फाइल तैयार करके 8.5 करोड़ रुपए खाली साइन होना बाकी है, वो हमारे उद्योग क्षेत्र के लिए, विकास के लिए उन्होंने आने वाले दिनों में जारी कर रहे हैं। और मैंने कहा साहब उद्योग की बात भी फिर करी तो सीतामऊ के पास अपनी विधानसभा में एक स्टील प्लांट डलना प्रारंभ हो गया, उसका काम प्रारंभ हो गया है। अब एक बात बताओ, श्यामगढ़ में अगर मैं बोलूं उद्योग तो नहीं रहे, अब खेल मैदान का, अब एक बात बताओ, मैं श्यामगढ़ में एक खाली बाईपास क्या चीज, एक बाईपास चीज। अब यहाँ पर कोई जब बड़ा काम चाहिए तो याद करके बताओ कौन सा बड़ा काम बताओ। अब यही है नाली खरीदते, सड़कें, पानी, यही है छोटे छोटे। बड़े काम अरबों खरबों के अभी 1.5 साल में कोरोना महामारी 1.5 साल रही, वो 1.5 साल का समय मिला। शिवराज जी ने जो मांगा, जी उनसे जो मांगा उन्होंने दे दिया। उनके लिए जोरदार ताली बजती के ऐसे नेता, तो हम खाली तेरी मेरी में लगे हैं। अच्छा धन्यवाद दे दो। मैंने कहा धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद कब देंगे कि 5 साल जिन नेताओं ने काम करा, जिस पार्टी ने काम करा, हम एक दिन आता है खाली बटन दबाने, बटन दबा के कमल का बटन रहेगा उसके सामने, कमल के फूल के सामने बटन दबाना है और ये धन्यवाद कि आपने जो सरकार ने काम करा उसको धन्यवाद, ये हमारा फर्ज बनता है। और ईश्वर को अगर मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, तो अगर कोई छोटी सी भी चोट आ जाए और कोई पट्टी बांध दे तो उसको हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद हमारी संस्कृति है, धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो अपन तो चलो कि धन्यवाद देना ही नहीं सीखे तो कोई फायदा नहीं। अब ऐसे में मुझे विश्वास है कि आलमगढ़ को वार्ड 13, 14, 15 को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और यहाँ पर बढ़ोतरी उपचुनाव में यहाँ बहुत अच्छे बढ़े और यहाँ पर सही की ताकत को सही कह सकते हैं। और ये मुझे विश्वास है कि ये अगर अंडर ब्रिज नहीं बनता तो यहाँ पर ये श्यामगढ़ 2 हिस्सों में बढ़ जाता। इसलिए आज ये रोड जो नगर परिषद के माध्यम से बन रहा है, मैं माननीय परिषद जी को धन्यवाद देता हूँ, अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ, सब कॉलोनी वाले जितने भी यहाँ पर नागरिक बैठे हैं, माताएं बहनें, उनको धन्यवाद देता हूँ, पार्षद जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये रोड जब भी आता था तो यहाँ पर लगती थी कि यार ये रोड बनना चाहिए। आज ये रोड बन रहा है, इसकी भी आपको बधाई। अब ऐसे में धन्यवाद कौन कौन देगा, हाथ वही खड़े करना ईमानदारी के। हाँ देखो गड़बड़ भैया, ये धन्यवाद ये तेरी मेरी बंद करना पड़ेगी। अपन जब सच बोलते तो सच बोलो। और हरदीप अगर यहाँ खड़ा, अच्छा ये भी बात बताओ कि इन्होंने कहा 35 करोड़ हरदीप ने दिए। गद्दा उज्जैन में फैक्ट्री, पेट्रोल पंप 3 साल हो गए, मैंने कहा ढूंढ के दे दो रे मेरे को।
ढूंढ के दो, नहीं दे पाए। और एक और अभी लापरवाह था इंदौर का, बहुत बड़ा, वो उसको सांधे की सूट नहीं थे, वो मतलब इतना भी झूठ क्या बोल रहे हैं। दो नेता तो उसको लाइट में दिख गए, मैं अंधेरे में था इसलिए नहीं दिखा। मतलब मेरे को एक होटल अंधेरे में थी, उनको चांदना में थी। मतलब कितनी लफड़ाई है, कितना झूठ बोलोगे। और रोजड़े की बात नहीं कि रोजड़े वो रोजड़े पूरे, एक बात कहूं, रोजड़े के बारे में हरदीप सिंह डंग एक विधायक जो पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा दमकता से बोलता था। मैं धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह चौहान साहब को कि दक्षिण अफ्रीका में जो स्कीम चलती थी वो स्कीम हमारी विधानसभा में मैं लेके आया था कि वो रोजड़े पकड़ा, और उसकी वो हेलीकॉप्टर कहाँ घुमा पूरे मध्य प्रदेश में, एरा अपनी विधानसभा में। पर वो इतना महंगा पड़ा कि 50 लाख में 21 रोजड़े पकड़ा गया। और गौ माता की बात कर, पहले गौ माता के लिए बहुत बोलता था। मैंने कहा पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहूंगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जब पहले आवाज उठाई तो गौशालाएं खुली, अभी आवाज उठाई तो 500 बीघा कोटेश्वर महादेव के यहाँ पर गौ वन अभ्यारण्य के नाम से 500 बीघा जमीन, और उसका काम भी प्रारंभ हो गया है। अब सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, हरदीप से बात करने में किसको डर लगता है? कोई डरता है क्या हरदीप भाई कौन? अपने, कोई भी छोटा से छोटा आदमी हाथ पकड़ के बात कर सकता है। कोई भी माता बहने हाथ पकड़ के हरदीप भाई चालो तो, हरदीप भाई यहाँ चालो तो, हरदीप भाई नाली देखो तो। अरे एक टीवी का तार टूट गया, टीवी बंद थी तो फोन आ गया कि टीवी को तार जोड़ो, और कहीं उसके बाद अच्छा, अब ऐसा विधायक, ऐसा मंत्री आपके पास है कि जिससे बात करने में डर किसी को नहीं लगता है, अरबों खरबों के काम आए। और एक और बात बता दूं, हरदीप सिंह जंगिया पर ना तो कोई दलाल है, ना दलाली चलती है, सब दलाली और गुंडागिर्दी मध्य अपने इस विधानसभा में बंद है। कोई नहीं है कि उसके जरिए जाओ तो मान लगेंगे कि इसके जरिए आओ। ये ठोक बजा के कौन बोल सकता है? माइक में कौन बोल सकता है जो मजबूत हो? और नहीं तो जिसके रेले निकलते हो ये नहीं बोल सकता। इसलिए दमदारी से सच्चाई का साथ हमेशा मिला है और प्यार भी मिला है। और मुझे विश्वास है कि इस आलमगढ़ में तेरी मेरी बात चुनाव के टाइम पे मत करना, कमल का बटन जरूर दबाओगे तो हाथ खड़े